हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विलोपन विधि क्लास 10th का। देखो, विलोपन विधि जो है जितना भी प्रतिस्थापन विधि से भी आसान होता है, ठीक है। इस विधि में आपको 3 स्टेप याद रखना है। 3 स्टेप अगर याद रखोगे तो फट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेप, स्टेप 1। पहले स्टेप में आपको ये याद रखना है कि जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को मानक रूप यानी मानक रूप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इसको दिखा देना, जैसे कि ax प्लस by बराबर c। इस रूप में पहले समीकरण को ले आना है, ठीक है। इस रूप में समीकरण को लाना है फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है समझना। अगर आप एक बार समझ जाओगे आराम से बना लो। अब देखो, यहाँ पे 2 समीकरण रहता है, जैसे ax by है, तो कोई एक पद समीकरण का, कोई एक पद समीकरण का कोई एक पद बराबर करना है। कोई एक पद या एक चर, क्या बोलेंगे, एक चर का गुणांक बराबर करना है। गुणांक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक को बराबर करना है, बराबर करना है, ठीक है। एकदम पॉइंट जब याद रहेगा तो छूटने का कोई चांस नहीं। पहले तो मानक रूप में समीकरण में कोई भी एक चर, चाहे x रहे चाहे y रहे, इसका जो दूसरा, जैसे कि ये है, यहाँ रहेगा a1x प्लस b1y बराबर c, ऐसे रहेगा। यानी कि इसका अगर x है, a1 है तो इसको भी a1 बना देंगे, या तो a है तो इसको भी a बना देंगे, ठीक है। ऐसा संख्या से हमें गुणांक करना है। इसका गुणांक जैसे देखो, y का गुणांक b1 है, y का गुणांक b है, तो गुणांक को पहले बराबर करना है किसी एक पर का, एक चर का। या तो आप y का करो, फिर या तो x का करो। किसका? या तो x का या y का, किसी एक का गुणांक बराबर करना है। ध्यान से, पहला समीकरण के मानक रूप में इस रूप में लिखना है। दूसरा पॉइंट में गुणांक को बराबर करना है, चर संख्या का किसी एक पद का, कोई एक चर का गुणांक बराबर करना है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करना है, ऐड, या तो हिंदी में लिखते हैं जोड़ या घटाओ, ठीक है। जोड़ या घटाओ, जोड़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ कब करेंगे पता है, जब समान चर नहीं हो। समान चर लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं चर का मान जोड़ और घटा दोनों में हो। जोड़ कब करेंगे, जब चर का मान जोड़ और घटाओ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आता है कब जोड़े कब घटाएं। जैसे कि घटा और जोड़, जैसे कि यहाँ पे देखो ax माइनस by बराबर c रहे, ठीक है। समीकरण 1 ऐसा रहे, और समीकरण 2 रहे ax या माइनस है, यहाँ प्लस रह जाए by बराबर c। अगर ऐसे दिख जाए तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इस संदर्भ में हम लोग जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ करते समय चिन्ह नहीं बदलाएगा। वहीं पे घटा कब करेंगे, जब यहाँ पे रहे ax प्लस by बराबर c, ax प्लस by बराबर c। अगर ऐसा दिख जाए, क्या है, समान चर या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए, ठीक है। या तो प्लस या माइनस हो जाए उस समय, ठीक है। उस समय हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, इस समय हम लोग घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब समान चिन्ह हो, अगर यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस रहेगा तो इसको प्लस कर देंगे। अगर यहाँ भी माइनस है तो इसको भी प्लस, यहाँ भी माइनस है तो इसको भी प्लस कर देंगे। ये समझ में आया। अगर समान रहे, यहाँ भी माइनस रहे, समान रहे, तभी ये लगेगा। जब जब क्या होना चाहिए, जब समान रहे, ठीक है, तो हमें घटाना है। जब विपरीत रहे, उल्टा रहे, तो हमें जोड़ना है। ये पॉइंट याद रखोगे तो आराम से बना लोगे। यही 3 पॉइंट बनाना है। चौथा स्टेप में सॉल्व कर देना है। चौथा स्टेप अगर लेते हैं तो सॉल्व समीकरण यानी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यही 3 पॉइंट मेन है, यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट में क्या करना है, समीकरण के मानक रूप देख लेना है, सही सही है या नहीं है। दूसरा समीकरण में क्या देखना है, दूसरा समीकरण में हमें क्या देखना है, दोनों का कोफिशिएंट बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं रहे तो बराबर कर देना। तीसरा नंबर, अगर देखेंगे चर जो है
अगर नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक समान है तो क्या करेंगे, घटा, अगर समान नहीं है तो जोड़ करेंगे। ये मेन पॉइंट है, तो इसको आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, इसको एक बार आप नोट करें, इसको हम मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखो आपको क्या बोले, पहला स्टेप लगाना है। समीकरण तो दोनों बराबर दिख रहा है, हल यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखो समीकरण तो दिख रहा है, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप समीकरण का कोई एक चर का गुणांक बराबर करना है, चाहे प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है। जब भी विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ करते हैं, जब समान चिन्ह हो तो माइनस करते हैं। तो देखो या तो 2 को हम लोग यहाँ देखो x का चर यहाँ 1 है, y का यहाँ पे क्या है, y का यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि किसी एक का आपको बराबर करना है, चाहे आप 2 का करो या 1 का, x का करो या y का करो, जिसका भी करने को मानो, जैसे हम माइनस है। ठीक है, अगर हम लोग 2 का ही कर देते हैं, y का ही करते हैं, तो y यहाँ 3 है, इसको भी 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना। ये 3 तो है ही, तो इसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों का गुणांक बराबर करना है। तो इन दोनों का गुणांक बराबर होगा, 3 गुना y करेंगे 3, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 को 3 से गुना करें, समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके जोड़ने पर अब स्टेप 3 में क्या बताएं, जोड़ होगा, तो यहाँ लिख दिए जोड़ने पर। यहाँ स्टेप 3 हो गया, यहाँ स्टेप 2 हो गया। अब देखो इसको गुना करो, 3 गुना x 3x। अब इसका मतलब इसको बराबर कर रहे हैं तो सिर्फ इसी को नहीं गुना करेंगे, बल्कि पूरा समीकरण को गुना करना है। ठीक है, 3 गुना x करेंगे 3x, 3 गुना y करेंगे तो 3y, और 3 गुना 5 करेंगे तो 15, यही होगा। अब 1 से इसको गुना करेंगे तो 2x, अब इसको भी 1 से गुना करेंगे माइनस 3y, 1 से इसको गुना करेंगे तो 4। जोड़ है, जोड़ कर रहे हैं कि नहीं, जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ दे दो, यहाँ पे चिन्ह बदलेगा ही नहीं बदलेगा, जोड़ रहे हैं तो 15 4 19, प्लस माइनस 3 में 3 घटाएंगे कट जाएगा, 3 और 2 5, 5x, यही है। इसलिए x बराबर 19/5, ये हो गया इसका आंसर, x का वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में बीच में कोई आ जाता है तो जा थोड़ा सा बात करना पड़ता है। देखो 19/5 आ गया। अब यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखो कहाँ चला गया, समीकरण 2 यहाँ है, क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x यहाँ है 2, x के जगह पे बैठा सकते हैं, गुना 19/5 माइनस 3y बराबर 4 बिठा सकते हैं। 19 दूना 38, यहाँ क्या हो जाएगा 38/5 माइनस 3y बराबर 4। ये इधर है तो इसको उठा के इधर करेंगे तभी तो y का मान निकलेगा, तो माइनस 3y बराबर क्या होगा 4 माइनस 38/5, ये होगा कुछ नहीं, भिन्न वाला घटा कर देना, माइनस 3y बराबर, इन दोनों का एलसीएम तो 5 होगा कि नहीं, 4 पंचे 20 और यहाँ पे माइनस 38, इसको घटा करेंगे तो माइनस 18/5 होगा, माइनस 18/5 होगा। अब देखो माइनस है तो माइनस कटा देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 18/5, और ये 3 जो है गुना में इधर आके क्या होगा भाग होगा, 3 यहाँ से इसको कटा दो, 6 या 18 यानी कि 6/5। यहाँ हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है 6/5, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो एक बार साइड हो जाते हैं, आप फट से इसको नोट करें। ठीक है, इसको नोट कर लें, नोट तो हो गया होगा। ठीक है, अब इसको मिटाएं,
अब मिटाते हैं 1 नंबर को, अब 2 नंबर पे आते हैं। तो देखो आपको समझ में आया, एकदम पूरी तरीके से नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पूरा तरीके से समझ में आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो जैसे स्टेप बताएं वैसे वैसे आपको करना है। चलो एक आपके साथ करते हैं, ठीक है। आपको बताना है क्या क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। 4y बराबर 10 और क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है। तो चलो यहाँ पे हल लिखते हैं, क्वेश्चन तो यही है। तो पहला स्टेप क्या होता है, समीकरण को लिखना। हल समीकरण को लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। अब दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, किसी एक का वैल्यू बराबर करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर इसको भी 4 बना दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ लिख दे समीकरण 1। अब 1 को तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा कि नहीं। तो समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना क्या लिखे बताओ, समीकरण 2 गुना कितना लिखे बताओ, आप खुद को बताओ कि कितना लिखना है। तो बोलोगे कि इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। यानी 2 से गुना करने के बाद समान पद है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 2 करके जोड़ने पर अब जोड़ दो, सिंपल। इसको पहले गुना कर दो, यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। अब गुना करेंगे, 1 से गुना करो, 1 गुना 3x प्लस 4 गुना y, 4 गुना 1 तो 4 है, और 10 गुना 1 10 है। 2 से गुना करेंगे तो 4x प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस 2 गुना 2 4y बराबर 2 गुना 2 4। इससे ये नहीं कि सिर्फ इसी को गुना करना है, इससे ये तीनों को गुना करना है। अब जोड़ है तो जोड़ दो, 10 और 4 14, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस यानी कि 0 कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x और 3x और 4x तो टोटल 7x, इसलिए x बराबर क्या होगा 14/7, कटा दो 2 बार में तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से x का मान जिसमें रखने का मान हो, आपको इसमें या इसमें जिसमें रखने का मान हो उसमें होगा x का मान। समीकरण देखो उसमें 2 में रखे थे, इसमें 1 में रखे, दिखा दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो 3x का वैल्यू 2 आया है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, प्लस 4y बराबर 10। अब देखो 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर क्या होगा 10, इधर है इस ये प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा। तो 4y बराबर 10 में 6 घटाओ 4, इसलिए y बराबर क्या होगा 4/4, कटा के 1। तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, x बराबर 2 y बराबर 1। यही तो आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में? अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ताकि हर एक चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। तो इसको मिटाएं, नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। आप खुद से जब करोगे तो और भी मज़ा आएगा, खुद से एक बार करके देख लेना है, नहीं तो एक बार पूरा आप देख लो, ठीक है। उसके बाद एक बार खुद से बनाना है, अभी छापना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि बाद में काम आए। तो देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं 9x बराबर 2y प्लस 7, यही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, समीकरण को मानक रूप में, देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग समीकरण दिख रहे हैं तो मानक रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा 3x माइनस 5y, माइनस है तो इधर करेंगे, बराबर के इस साइड करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, तो 4, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको भी मानक रूप में लिख देते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 9x है, ये 2y जो है तो इसको हम लोग उठा के इधर करेंगे तो प्लस है, तो इधर आके देखो कुछ भी चीज़ नहीं हो तो प्लस होता है, उठा के इधर करेंगे तो माइनस 2y होगा, और 7 को हम लोग इधर ही रखेंगे। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो ये हो गया समीकरण 2। अब हमें किसी एक को बराबर करना है। देखो 2 को कितना बार गुना करेंगे कि -5 आ जाए, यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा, इस बार घटाना पड़ेगा ना, हाँ बोलोगे हाँ। अब देखो ये 9 है, क्या इसको भी 9 बना दे,
इसको 3 को 9 बना दे, कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 1 से। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना 3। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, घटा समीकरण 2 गुना 1 करने पर ऐसे लैंग्वेज भी नहीं लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 गुना 3 घटा समीकरण 2 गुना 1 करने पर। अब देखो, इसको 3 से गुना करेंगे 3x, इसको गुना करेंगे 5 तिया 15y, हाँ इसको गुना करेंगे 4 तिया 12। अब 1 से इसको गुना करेंगे, सॉरी 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा 9। 1 से गुना करेंगे 3 9x माइनस 2y बराबर 1 गुना 7 7। अब देखो यहाँ घटा रहे हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटा में हमेशा चिन्ह बदलता है, ठीक है। क्लास 8 में आप याद करो, अगर पढ़े हो तो मेरे साथ तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो माइनस यहाँ रहेगा 5x प्लस 7 ऐसे रहता है। अगर घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह देखो, माइनस गुना x से गुना करेंगे तो माइनस x 5x होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस 7 होगा, इसलिए चिन्ह यहाँ पे बदलता है। जैसे ब्रैकेट से निकाले तो ये क्या हो गया, प्लस 7 तो माइनस हो गया, तो सिंपल है। 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बराबर 15 में 2 घटाएंगे तो 13, क्योंकि प्लस माइनस 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 का चिन्ह लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाएंगे इसको, अब यहाँ पे घटा दो आप, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, यानी 13y बराबर माइनस 13y बराबर इतना होगा। तो इसलिए y बराबर क्या होगा, 5/13 माइनस यहाँ लगा दो, क्योंकि 15 में 5 घटाएंगे तो प्लस माइनस 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 का ही चिन्ह है, तो क्या आएगा माइनस 5/13। अब यहाँ पे देखो y का मान जिसमें रखना है, तो समीकरण 1 आसान है तो इसी में रख देते हैं, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो यहाँ पे है क्या है, तो देखो यहाँ पे देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 5y का वैल्यू क्या है, 5/13 माइनस है बराबर 4। माइनस से माइनस कटा दो तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3x बराबर 25/13, भिन्न वाला गुना आपको आना चाहिए, ऐसे 5 गुना 5 25, 13 गुना 13/4। 3x बराबर, यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे तो माइनस, ये माइनस है और माइनस कट के ये तो प्लस हो जाएगा बराबर 4। अब देखो इसको इधर कर दें, यानी 4 है, इसको इधर करेंगे माइनस 25/13 ये होगा, इसलिए 3x बराबर क्या होगा। अब यहाँ से तो एलसीएम लेंगे 13 होगा कि नहीं, 13 का में 13 चौका 52 माइनस 25, भिन्न वाला घटा आपको आना चाहिए, ठीक है। इधर बढ़ जाएं, थोड़ा नीचे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3x बराबर 52 में 25 घटाओ कितना बचेगा, तो देखो 12 क्या, 12 में 5 है, 5 घटाएंगे तो 7, और इधर से देखो यहाँ पे बचा 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 27/13 ये होगा। इसलिए x बराबर क्या होगा, 27, यहाँ देखो 52 तो जहाँ 27/13, और ये 3 गुना में है तो इधर आके भाग 3 से कटा दो 9 बार में, तो x बराबर क्या होगा, 9/13, यही तो इसका आंसर होगा। y इज इक्वल टू माइनस 5/13 और x इज इक्वल टू 9/13, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही तो इसको बनाना है कि नहीं, तो इसको एक बार आप नोट फट से कर लें, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा, तो 1-2 सेकंड में आप फटाक से इसको नोट करें, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करने का आप बोलोगे टाइम नहीं मिलता है, तो आपको टाइम मिल गया है, आराम से आप नोट करो, ठीक है। चलो इतना देर में तो हो जाना चाहिए, अब मिटाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ये है। इसको सॉल्व करने का 2 विधि है, या तो इस समीकरण को हल कर लो उसके बाद करो, ठीक है, या तो इसी प्रकार कर दो। तो देखो समीकरण को अगर हल करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा कि नहीं। अब यहाँ से 2 से गुना, भिन्न वाला जोड़ समझते हो वही कर देना है। तो जैसे ही करेंगे 3 दूना 6 एलसीएम होगा, 6 से 3 तो यहाँ 3x होगा, 3 से 2 बार में कटेगा, यानी 2 से इसको गुना करेंगे 4y
होगा माइनस इतना। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर 6 को इधर कर दो, 6 को इससे गुना क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा -6। ये हो गया समीकरण 1, इसी को समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण इसी को 1 मान लिए। अब यहाँ जो है x - y इधर से ही ले लेते, उधर करते करते चल जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हल लिखने भूल गए ना, हल लिख दो। ठीक है, अब इसको लिखते हैं x - y/3 बराबर 3। अब इसको भिन्न वाला घटा कर दो, 1 बिठा दें, 3 का एलसीएम 3, 3 का 3, 3x - 3 का 3 y बराबर 3। तो यहाँ 3x - y और 3 से इसको गुना करेंगे तो 9। ये आ गया समीकरण 2 आया। देखो समीकरण 1 2 आया। 3x समान तो है ही, तो इन्हीं दोनों को क्यों नहीं घटा दें। ये माइनस है, ये प्लस है कि नहीं। ये कटाएंगे तो और भी आसान होगा, यानी कि इसको 4 से गुना करते हैं, 4y हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं 4 गुना, ये कर सकते हैं 1। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, सिंपल यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो माइनस है और प्लस है, विपरीत रहे तो क्या करते हैं, विपरीत रहे तो जोड़ करते हैं। तो समीकरण 1 गुना 1 घटा समीकरण 2 गुना, जब समान रहे तो जोड़ न करते हैं तो इसी को जोड़ बना देंगे। समीकरण 2 गुना 4 करने पर, अब देखो गुना कर दो, 1 से इसको गुना करेंगे। देखो समीकरण 1 को 3x, 1 को गुना कर रहे हैं 4y बराबर -6। अब इसको गुना कर रहे हैं, 4 से 4 दिया 12x प्लस माइनस है तो माइनस गुना 4y बराबर 9 चौक 36। जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, प्लस माइनस यहाँ कट के ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 12 3 15x। अब यहाँ देखो -36 में -36 यहाँ +36 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो 30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में 6 घटाएंगे तो 30, इसलिए x बराबर क्या होगा 30/15 कटा दो 2 बार में। तो यहाँ से x = 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ढूंढ के लाओ कहाँ पे है। तो यहाँ पे तो क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। अब 3x की जगह पे 2 बिठा सकते हैं, प्लस 4y बराबर -6, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर -6। अब देखो ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो 4y बराबर -6 प्लस है तो इधर -6, तो ये y = इसलिए y = बराबर देते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी 12। अब ये देखो 4 गुना में, तो इधर आके भाग 4 से कटा दो 3 बार में, तो y = 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया -3 होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है x = 2, y = -3। तो ये हो गया इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, बस इतना है। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें।